हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्यूड कब, कैसे और किस लिए बना। जापान ने क्यूड बनाने की पहल की थी। चीन और रूस ने इसका विरोध किया था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाहर रहा। 10 साल तक आइडिया रुका रहा। फिर 2017 में इस पर सक्रिय तरीके से काम शुरू हुआ। नवंबर 2017 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने क्यूड की स्थापना से लंबित प्रस्ताव को आकार दे दिया। जापान के टोक्यो में क्यूड समिट का आयोजन हुआ। क्यूड चीनी दबदबे पर रोक लगाने के लिए बना। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन। इस समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडेन, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज शामिल हुए। चीन क्यूड को लेकर हमेशा से ही आपत्ति जताता रहा और इसे उसे घेरने की अमेरिकी चाल बताता रहा। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्यूड 4 देशों जैसे अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक गठबंधन है। इस गठबंधन को 2007 में हुआ था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्यूड के गठबंधन का प्रमुख अघोषित उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर के बीच पड़ने वाले इलाके में चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाना था। साथ ही इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में देशों को चीनी प्रभुत्व से बचाना था। 2007 में पहली बार इसका विचार आया। जापान ने क्यूड बनाने की पहल की थी। चीन और रूस ने इसका विरोध किया था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाहर रहा। 10 साल बाद यह आइडिया रुका। फिर 2017 में इस पर सक्रिय तरीके से काम शुरू हुआ। नवंबर 2017 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने क्वेड की स्थापना के लंबित प्रस्ताव को आकार दे दिया। इसका मकसद सामरिक रूप से अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच प्रमुख समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त करने के लिए एक नई रणनीति विकसित करना था। क्यूड का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य एवं राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है। इसे मुख्यतः चीनी दबदबों को कम करने के लिए बनाए गए एक रणनीतिक समूह के रूप में देखा जाता है। क्यूड का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समृद्ध बनाने की दिशा में काम करना है। क्यूड न केवल सुरक्षा बल्कि आर्थिक से लेकर साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन, महामारी और शिक्षा जैसी अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। चीन शुरू से ही क्वाड का विरोध करता रहा है क्योंकि इसे अपने वैश्विक उभार को रोकने वाली रणनीति के रूप में देखता है। चीनी विदेश मंत्रालय का आरोप है कि क्यूड उनके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। कई मौकों पर चीन क्वाड को एशियाई नाटो तक कह चुका है। हाल ही में चीनी विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता वांग वेनविन से कहा था कि क्वाड अप्रचलित हो चुका है और शीत युद्ध और सैन्य टकराव की आशंका में डूबा हुआ है, इसलिए इसका खारिज होना तय है। माना जाता है कि क्यूड रणनीतिक तौर पर चीन के आर्थिक और सैन्य उभार को काउंटर करता है, इसलिए यह गठबंधन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन का भारत के साथ लंबे समय से विवाद रहा है। ऐसे में अगर सीमा पर उसकी आक्रामकता ज़्यादा बढ़ती है तो इसे कम्युनिस्ट देशों को रोकने के लिए भारत क्यूड के अन्य क्षेत्रों में मदद ले सकता है। साथ ही क्यूड में अपना कद बढ़ाकर भारत चीनी मनमानियों पर अंकुश लगाते हुए एशिया में शक्ति संतुलन भी कायम कर सकता है। यह क्षेत्र 14 देशों से बना है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक की बात करें तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत पहली झलक पिछले साल अक्टूबर में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा कही गई बातों को देखी। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे को डेवलपमेंट के लिए भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करेगा। यह हमारी ट्रेड फैसिलिटी, डिजिटल इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन, डिकोबाइनेशन और स्वच्छ इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कर स्टैंड और साझा हितों के अन्य क्षेत्रों के आसपास हमारे साझा उद्देश्यों को परिभाषित करेगा। तो ये थे आपका क्यूड ग्रुप से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको किस लिए कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।